नार्को टेस्ट से आफताब उगलेगा सच, टेस्ट से मर्डर मिस्ट्री का पूरा खेल होगा बेनकाब। श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने के लिए आफताब से लगातार हो रही पूछताछ से सच सामने नहीं आया, तो पुलिस ने अब आफताब का नार्को टेस्ट कर सच पता लगाने की तैयारी कर ली है। आफताब बहुत ही शातिर क्रिमिनल है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूछताछ में पुलिस के सामने आफताब ने इंग्लिश में सोच कर हर सवाल का जवाब दिया, जबकि आफताब को हिंदी आती थी। आफताब हर सवाल का जवाब मंजे हुए क्रिमिनल की तरह दे रहा था। आफताब की घिनौनी साजिश की हकीकत जल्द ही दुनिया के सामने आ जाएगी। नार्को टेस्ट कराने के लिए दिल्ली पुलिस ने एफएसएल की टीम को रिक्वेस्ट भेज दी है। कुछ नार्को टेस्ट कराने से पहले कुछ पैरामीटर होते हैं, उनको पूरा किया जा रहा है। वो पैरामीटर पूरे हो जाएंगे तभी नार्को टेस्ट संभव है। अब बहुत जल्दी आफताब का नार्को टेस्ट होगा और जिसमें श्रद्धा के मर्डर से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। नार्को टेस्ट में आफताब से पूछा जाएगा कि श्रद्धा का मर्डर क्यों किया, श्रद्धा का मर्डर कैसे किया, श्रद्धा का शव कहां ठिकाने लगाया, मर्डर वेपन और अन्य सबूत कहां हैं, हत्या में और कौन कौन लोग शामिल हैं। ऐसे ही 50 सवालों की लिस्ट पुलिस ने आफताब के लिए तैयार कर रखी है। यह आफताब पुलिस से उतनी चालाकी नहीं कर पाएगा जितनी वो जांच में कर रहा है। कोर्ट ने जो कंसेंट दी थी वो नार्को टेस्ट के लिए दी थी, तो अभी पहले पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन के लिए कंसेंट मिल जाएगी, उसके बाद इसका नार्को टेस्ट होगा। अब आफताब का होगा हिसाब, नार्को से खुलेंगे राज। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास शो में। आप देख रहे हैं नार्को टेस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उलझती हुई श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री का सच बहुत ही जल्द सामने आने वाला है। आफताब ने पुलिस को गुमराह करने के लिए हत्या से पहले ऐसी साजिश रची थी कि श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री 5 राज्यों में उलझ गई। लगातार पुलिस को घुमा रहा था आफताब। पुलिस को सबूत जुटाने में भी काफी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन आफताब की काली करतूत को सामने लाने के लिए पुलिस ने कोर्ट से नार्को टेस्ट की इजाजत मांगी थी, जिसकी इजाजत भी कोर्ट से मिल चुकी है। सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री, श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री, जिसको सुलझाने की लगातार कोशिश की जा रही है, जिसमें आफताब मुंह तो खोल रहा है लेकिन अभी तक सच बयान नहीं कर रहा। अब उससे सच निकलवाने के लिए नार्को टेस्ट किया जाएगा और उम्मीद यह है कि नार्को टेस्ट में आफताब के मुंह से सच निकलेगा। कैसा होगा ये नार्को टेस्ट और उससे पूछे जाएंगे वो कौन कौन से सवाल, आफताब के सारे राज कैसे आएंगे बाहर, इन सबको आज हम करेंगे डिकोड। नार्को टेस्ट कैसे होता है आज आपको ये बताएंगे। हमारे साथ में एक बहुत ही खास पैनल है जो आपको बताएगा कि किस तरीके से नार्को टेस्ट की पूरी प्रक्रिया होती है, आफताब जैसे लोगों से कैसे सच निकलवाया जाता है। हमारे साथ में डॉक्टर सुनील सिंघल हैं जो कि पूर्व अध्यक्ष है आईएमए के, डॉक्टर निशा खन्ना साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ जो जल्दी होंगी, अश्विनी उपाध्याय सीनियर एडवोकेट भी हमारे साथ में जल्दी होंगे और हमारे साथ में जूम से जुड़ेंगे हमारे संवाददाता रवि यादव भी। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं कि किस तरीके से नार्को टेस्ट होता है, ये होता क्या है नार्को टेस्ट। हम पहले इस पर चर्चा करते हैं और जो मेरे साथ गेस्ट हैं वो आपको बताएंगे कि क्या होता है नार्को टेस्ट में। डॉक्टर सुनील सिंघल हमारे साथ में पूर्व अध्यक्ष आईएमए के। डॉक्टर सुनील जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, नार्को टेस्ट इसको लेकर लोग ये जानना चाहते हैं, बहुत क्यूरियोसिटी लोगों में है। जिस नार्को टेस्ट से ये उम्मीद है कि सच बाहर निकलेगा, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से सच बाहर लाने के लिए इस नार्को टेस्ट को किया जाता है? देखिए, जब कोई अपराधी शातिर प्रवृत्ति का होता है तो पुलिस के द्वारा पूछताछ में उससे सच उगलवाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में एक नार्को टेस्ट है जो हम कुछ दवाइयाँ उसको देते हैं और उस क्रिमिनल का पहले अप्रूवल लेना पड़ता है कोर्ट से, बिना कोर्ट के अप्रूवल के नहीं है। कोर्ट की इजाज़त मिलने पर नार्को टेस्ट किया जाता है। इसमें कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे बार्बिट्रेट है, सोडियम पेंटाथॉल है। उन दवाइयों देने के बाद जो अपराधी है या जो मुलजिम है या जो है, उसको देने के बाद वो अपना होश खो बैठता है। पर इतने होश में वो रहता है कि अगर उससे हम कोई सवाल पूछें तो उसका जवाब दे सकता है, पर दिमाग से उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो जैसे हम उससे कुछ सवाल पूछेंगे तो उसके मुंह से वही जवाब निकलेगा जो आमतौर पर सच है। और ये अगर हम देखें तो हम इसको 90 to 100% करेक्ट मानते हैं। अच्छा। 100% इसका करेक्शन नहीं है। कुछ और भी शातिर अपराधी होते हैं जो नार्को टेस्ट को भी फेल करके निकल जाते हैं और उनसे सच उगलवाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मैं ना इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछने जा रही हूँ, लेकिन इस बीच में जरा कोर्ट का क्या रुख है उसको लेकर भी हम जिक्र कर लेते हैं। नार्को टेस्ट हुआ, क्या इसमें जो भी बातें निकलकर सामने आएंगी उसमें उसका कोर्ट में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, इसकी
एडमिसिबिलिटी कोर्ट के सामने उतनी ही है जितनी पुलिस के सामने पुलिस के कन्फेशनल स्टेटमेंट मतलब के है। nothing। यानी Zero। जब तक कि दूसरे सबूत कॉरोबोरेट नहीं करें उसके साथ, अच्छा। तब तक उसकी वैल्यू जो है शून्य है। मतलब नार्को का इस्तेमाल सिर्फ इतने के लिए होगा कि आप कड़ी दर कड़ी चीजों को जोड़ पाए और उसके जोड़ अकॉर्डिंगली आप पाएं चीजों को सर्च कर और पाए। बाकी जो एविडेंसेस हैं उन एविडेंसेस से अगर वो जो नार्को एनालिसिस टेस्ट में जो रिपोर्ट निकल के आती है वहां अगर मैच करता है तभी वो माना जा सकता है कि एक प्रूफ की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा क्या है कि किसी को भी पुलिस फोर्स नहीं कर सकती है नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है। उसके लिए मैजिस्ट्रेट के सामने, जैसे डॉक्टर सिंघल ने बिल्कुल सही बात कही कि मैजिस्ट्रेट के सामने उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। तीसरा, जब व्यक्ति अनकॉन्शियस माइंड में होता है तो अनकॉन्शियस माइंड में अगर वो स्टेटमेंट कुछ देता भी है तो भी कोर्ट के सामने उसकी वैलिडिटी कुछ नहीं होती। इसलिए जरूरी यह है कि कंक्लूसिव प्रूफ बनाने के लिए दूसरे जो एविडेंसेस हैं वो एविडेंसेस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कॉरोबोरेट करें, तभी किसी क्राइम की थ्योरी को प्रूफ किया जा सकता है अदालत में। अच्छा, एक और चीज डॉक्टर सिंघल जो मैं जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि बहुत ही इंटरेस्टिंग जो लोग भी जानना चाहते हैं, जो हमें जानकारी मिली वो ये कि ये ड्रग्स पैडलर भी था, तो ये भी संभवतः हो सकता है कि ये खुद भी ड्रग्स इसका इंटेक हो। अगर वो ड्रग्स ले रहा है तो आप जब उसको बेहोशी में, जैसे एनेस्थीसिया आप उसको देंगे या जो भी आप उसको देने जा रहे हैं उसके जरिए उसको बेहोश करेंगे, तो जो पहले से ही ड्रग एडिक्ट अगर है तो क्या बहुत ज्यादा इंपैक्ट उसके ऊपर पड़ेगा आपकी दवाइयों का, और क्या वो उतना उस दिशा में आ पाएगा कि जिसमें आप सवाल पूछ सकते हैं? देखिए, जो ये दवाई की मात्रा होती है ये हर इंडिविजुअल फीमेल मेल के हिसाब से अलग होती है, बॉडी वेट के हिसाब से होती है। और अगर कोई पहले से कुछ नशीली चीज़ का सेवन कर रहा है तो उसके लिए कई बार दवाई की मात्रा ज़्यादा लगती है। तो एक लेवल होता है, एक असेस करना होता है ड्यूरिंग द टेस्ट। कोई फिक्स अमाउंट नहीं है दवाई का, तो हम उसको दवाई देते जाते हैं और उसको टाइट्रेट करते हैं। जिस लेवल पे आके हमें ये लगता है कि अब ये जवाब देने की स्थिति में है, वहाँ उसको ले जाके फिर उससे सवाल पूछते हैं और सवालों का वो जवाब देते अच्छा, हैं। क्या होता है वो करंट स्टेटस? मतलब जब आपको ये लगे कि हाँ ये शख्स अब उस पोजीशन में आ चुका है या उस कंडीशन में आ चुका है कि अब हम इससे अपने सवाल पूछ सकते हैं आगे। देखिए, जब हमें लगता है कि ये जो पर्सन है वो ऐसी स्टेज में है कि अपना होश खो चुका है, हाँ। मतलब वो एक कंट्रोल नहीं है ब्रेन का उसके ऊपर, लेकिन उस स्थिति में अगर हम उससे सवाल पूछते हैं कुछ तो उन सवालों का वो जवाब ठीक ठीक देता है। उसके अनकॉन्शियस माइंड में तो सब फिक्स है, पर कॉन्शियस माइंड उसका बेहोश हो चुका है, तो वो अपने कॉन्शियस माइंड से उसको कंट्रोल नहीं कर सकता और जो भी उससे जवाब पूछा जाता है वो ऑटो रेस्पॉन्स उसका आता है और वो जवाब देते हैं। जैसे सर ने भी कहा कि उसकी वैलिडिटी नहीं है, लेकिन जब हम तथ्यों को जोड़ते हैं, जब हम देख रहे हैं कि एक मुलजिम बार बार झूठ बोले जा रहा है, उसका मैच नहीं है, कभी कहता है मैंने चाकू यहाँ छुपाया, कभी सर पान इधर डाला, कभी एक बॉडी इधर डाला, वो मैच नहीं कर रहा है, तो उससे जब हम ये पूछेंगे सवाल, तो अगर हमें वो जो जवाब मिलेंगे उन जवाबों के हिसाब से अगर हम सर्च करते हैं या आगे कैसे शुरू होगा? अच्छा, ये सिलसिला कैसे शुरू होगा? मान लीजिए अब उसका नर्व्स पूरा ब्लड चेकअप होता है, जहां तक मेरी जानकारी है, आप भी ज्यादा बताएंगे। ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, हार्ट रेट चेक करते हैं, किस किस तरीके के टेस्ट होने के बाद उसे जब पूछना शुरू करते हैं तो किस तरीके से उसको पूछा जाता है ये सवाल? देखिए, शुरुआत हम करते हैं कि नाम से, आप कहाँ रहते हो, आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, आपका कितने टाइम से अफेयर था, आपकी कोई मारने की साजिश थी, आप कोई नशीली चीज़ लेते हैं, आपकी एजुकेशन लेवल क्या है। एक टेस्ट का पैटर्न सेट होता है, प्री डिसाइडेड क्वेश्चंस होते हैं, करीब 40 से 50 सवाल होते हैं। उन सवालों को एक सीक्वेंस में पूछा जाता है और उन्हीं को एनालाइज करके एक उन सवाल का जवाब जो मिलता है, एक फोरेंसिक पैनल होता है, उसके बाद उसका एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद उसकी रिपोर्ट बना के फिर आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए, अब आपको हम ये दिखाते हैं कि किस तरीके से उसका नार्को टेस्ट होगा। ये देखिए, ये सामने एक पेशेंट जो आपको नजर आ रहा है इस तरफ, यहाँ देखिए, ये एक सिटिंग चेयर पर बैठा हुआ है, ये बेंड रहेगा या जो भी सिचुएशन रहेगी वो डॉक्टर साहब ज्यादा बेहतर और बताएंगे। सामने वहां पर एक डॉक्टर भी है जो उसकी पूरी पूछताछ कर रहा है। तो ये हमने एक सैंपल के तौर पर आपको दिखाया कि किस तरीके से ये पूरा जो नार्को टेस्ट है उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। डॉक्टर साहब लगातार हैं और अश्विनी जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं जो बताएंगे हमें कि क्या कोर्ट के अंदर होने वाला है। जैसे उन्होंने जिक्र किया कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पुलिस के सामने आप कोई भी बयान दर्ज कराइए, लेकिन पुलिस के सामने के बयान को वैल्यू नहीं की जाती है। जो वैल्यू होती है वो जज के सामने, जो मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होते हैं उन्हीं की वैल्यू होती है। तो ऐसे ही जो भी वहां पर पूरा रिकॉर्ड होगा, जो उसकी वीडियोग्राफी होगी, वो सिर्फ कड़ी दर कड़ी चीजों को जोड़ने के लिए, क्योंकि जब वो अनकॉन्शियस माइंड में होगा तो ये समझ में आएगा कि वो
सच कितना बोल रहा है। जहां तक मैं बोल रही हूं, मैं एकदम से सही बोली डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं ये और आपसे जानना चाह रही हूं, जैसा मैंने जिक्र किया कि ड्रग्स, लेकिन हमने कई केसेस में ऐसा देखा, जैसे जब हम नुपुर हत्याकांड की बात करते हैं, हमने देखा उसमें सच ही सामने नहीं आ पाए चीजों को लेकर, वहां पर भी उनका नार्को टेस्ट हुआ। तो क्या यहां पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये धोखा दे सकता है इस नार्को टेस्ट में भी? मतलब इसने इतनी सारी वीडियोस देखी, जिसने पूरा सबूत मिटाने के लिए वीडियोस देख देख कर इतना सारा रिसर्च किया, तो जाहिर सी बात है उसने, हो सकता है कि नार्को टेस्ट के लिए भी कोई रिसर्च किया। कोई बचने का कोई बचता है क्या कहीं पर चांस? देखिए, जैसे मैंने कहा कि नार्को टेस्ट 100% नहीं है कि हम एनालाइज कर सकें कि नार्को टेस्ट हमने कर दिया तो हमें सारा सच सामने आ जाएगा। बट मोटा मोटा तौर पे है कि जब हम उससे सवाल पूछते हैं तो उन सवालों का जब हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे, उस एनालिसिस के हिसाब से हम निकालते हैं कि कितना सच है और कितना झूठ है। और ये 100% तो प्योर नहीं है, कि श्योर नहीं है कि वो हम निकाल पाएंगे। बट अगर हम उससे कड़ी दर कड़ी जोड़ पाते हैं, जैसे उसने कहा कि मैंने उसका मर्डर करके इस दिन किया, इस तरीके से किया, इतने पीसीस में किया, पीसीस यहाँ डाले, अगर हम उस चेन को फॉलो करते हैं और हम उस चेन में हम जोड़ पाते हैं अपने आप को, तो हमें लगेगा कि हमारा ड्रग सक्सेसफुल रहा। और हम उसके बाद भी नहीं कर पाते। ये चांसेस हैं कि वो इतना शातिर है कि उसने, आप देखिए कि मर्डर करने के बाद पीसीस में काटा, फिर फ्रीज में रखा उसको ताकि स्मेल ना आए और वो बॉडी डिकम्पोज ना हो, और एक एक पार्ट को करके उसने एक एक अलग अलग जगह पे फेंका। तो इसका मतलब कि दिमाग तो उसका शातिर है, वो पहले कितनी बार प्लॉट कर चुका होगा अपने दिमाग में इस मर्डर को। एकदम से ये अकस्मात मर्डर नहीं है, इसको नहीं कह सकते कि इट इज़ ए अनकॉन्शियस माइंड में प्लान हो गया, यहाँ से हत्या हो गई। इट वॉज ए प्लान थिंग। तो जो आदमी इतना शातिर है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो नार्को टेस्ट से भी बाहर निकल जाए। ऑब्वियसली ये इसकी पॉसिबिलिटी है। मतलब ये बड़ी बात, जरा आप लोग भी गौर कर लीजिएगा कि ऐसा शातिर उसमें भी अपने लिए संभावनाएं तैयार कर सकता है, क्योंकि वो जितना चालाक है, जितना शातिर है, जिस तरीके से उसने अब तक पुलिस को गुमराह किया है, हिंदी जानता है फिर भी अनजान बनता रहा, अब तक वो कोई भी सच नहीं बता रहा। रवि मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? यूं तो आज नार्को टेस्ट होना था, लेकिन आज नार्को टेस्ट नहीं हुआ, अब आगे क्या? देखिए, कोर्ट की कुछ अड़चने थी जो लीगल था, और जिस तरह से डॉक्टर साहब बता रहे थे कि उनकी अपनी कंसल्ट जो थी वो आज जो है लेनी जरूरी थी, लेकिन उससे पहले कोर्ट की अनुमति थी और माननीय अदालत ने जो है अनुमति दे दी है। और एक टाइम बाउंड अनुमति है, 5 दिनों का वक्त जो है दिल्ली पुलिस को कोर्ट की तरफ से दिया गया है। और BR अम्बेडकर हॉस्पिटल में जो है ये नार्को टेस्ट की तमाम तैयारियां जो है FSL की टीम ने भी कर ली, और जो एक तरह से हम कह सकते हैं ऑफ द रिकॉर्ड प्राइमरी जो तैयारियां हैं वो वहां FSL के इंचार्ज ने कर ली। और कोर्ट का ये कहना है कि 5 दिनों के अंदर अंदर दिल्ली पुलिस जो है इस काम को खत्म करे। और आज रात को, जिस तरह से सोर्सेज से इनपुट मिल पा रहा है हमें, आज रात को तमाम औपचारिकताएं पूरी करके दिल्ली पुलिस जो है सुबह की तैयारी में है कि इस नार्को टेस्ट को करवाया जाए और आरोपी का जो एक तरह से कंसल्ट है, यानी कि अनुमति है, वो ली जाए। और थोड़ी देर में इस तरह की औपचारिक बात भी हमारे सामने आ जाएगी कि ये आफ्ताब जो आरोपी है, इसका कंसल्ट भी जो है दिल्ली पुलिस ने ले लिया। और कल जो है 100% हम कह सकते हैं कि नार्को टेस्ट जो है दिल्ली पुलिस करवा पाएगी। और कोर्ट की अनुमति के कारण ही आज जो विलंब हुआ, वो कोर्ट की अनुमति जो है आफ्टर लंच मिली, लगभग 4 बजे के बाद मिली है, इसलिए आज ये औपचारिकताएं पूरी ना होने के कारण इसमें देरी हुई है। जी, लेकिन सभी को बेसब्री से इंतजार है कि आफ्ताब मुंह खोले, नार्को टेस्ट के जरिए सच सामने आए, क्यों उसने हत्या का मर्डर किया। डॉक्टर निशा खन्ना हमारे साथ में साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी तरफ एक बार रुक लेते। डॉक्टर निशा खन्ना, मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि जब ये नार्को टेस्ट होगा, उस नार्को टेस्ट में साइकोलॉजिकल उस पर किस तरीके से ऑब्जर्वेशन किया जाएगा? देखिए, मुझे ना एक चीज लगती है, बिकॉज वो ड्रग्स लेता है। That was my point. हाँ, वो ड्रग्स लेता है, तो जब कोई इंसान ड्रग्स लेता है तो उसकी नार्को टेस्ट की रिपोर्ट अच्छी आए, उस पर बहुत बड़ा डाउट है। हाँ। तो टेस्ट लिया जाए, MRI की जाए तो उसके बाद, क्योंकि बेसिकली नार्को टेस्ट का मतलब तो यही है कि उसको अनकॉन्शियस किया जाएगा और उसके दिमाग में क्या चल रहा था और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या, किस तरह, कौन सा ब्रेन का पार्ट एक्टिव हुआ, बेसिकली कॉग्निटिव पोर्शन, इमोशनल, रिएक्टिव, कौन सा पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो उसने रिस्पॉन्स किया, वो ज़्यादा हाइपर हुआ। सो अगर हम इसको देखें तो मुझे लग रहा है उसके चांसेस, नार्को टेस्ट में रिजल्ट्स आने के चांसेस कितने सही हैं वो नहीं कहा जा सकता, बिकॉज ऑफ हिज हैबिट ऑफ एडिक्शन। तो एडिक्शन का अगर ड्रग्स का जो रोल है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। डॉक्टर सिंगल कह रहे थे कि अगर वो ड्रग्स लेता है या एडिक्शन है उसको, तो ये संभावना है कि उसका जो डोज है उसको इंक्रीज किया जाएगा।
हालांकि सब इस बात को मान रहे हैं कि 100% श्योरिटी इस बात की नहीं है कि वो सच ही निकलेगा, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है और इस पूरे केस में अब सिर्फ भगवान से ही ये उम्मीद है कि कम से कम इस जरिए तो सच सामने आए। डॉक्टर सिंघल जी, जैसा मैंने बताया कि आप देखते हैं कि जो एनेस्थीसिया की प्रक्रिया होती है, हाँ। जब हम मरीज का ऑपरेशन भी करते हैं, बेहोशी की दवाई देते हैं, तो जो मरीज जो ऐसी अल्कोहल या कुछ ऐसी मादक पदार्थ लेते हैं तो उसमें अमाउंट कुछ ज़्यादा देना पड़ता है उनको बेहोशी की अवस्था में लाने के लिए। ऐसे ही नार्को टेस्ट में जैसे मैंने बताया कि बॉडी वेट के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से और एडिक्शंस के हिसाब से डोज की मात्रा कमियाँ ज़्यादा होती है। कोई फिक्स नहीं है कि हम इतनी मात्रा इसको देंगे तो इससे हम नार्को टेस्ट कर पाएंगे। तो पेशेंट टू पेशेंट। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज जानना चाह रही हूँ, क्योंकि वहां पर सारी ऑब्जर्वेशन में चीजें चलती है। मान लीजिए उससे पूछा जा रहा है और वो अगर हाइपर होने लगा, तो हाइपर होने की सिचुएशन मतलब कैसे इस चीज को हम वो वहां पर जो ऑफिसर्स होंगे जिनके क्वेश्चन आर रेडी हुआ है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कि यहाँ पर ये सच हो सकता है, यहाँ पर ये झूठ हो सकता है। मान लीजिए जैसे हम देख रहे हैं कि वो चालाकी दिखा रहा है और वहां पर भी गुमराह करने की कोशिश करे, तो उसको कैसे फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर हल्का सच है और यहाँ पर ये झूठ है? आई थिंक सो ग्रीन और रेड लाइट्स का मेजर रोल होता है अगर कोई पर्टिकुलर एरिया एक्टिव होता है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। रही बात, मुझे एक चीज़ और भी लग रही है क्योंकि इसको पता था नार्को टेस्ट का जब पुलिस ने इससे पूछा, बिकॉज इसने मर्डर के बाद बॉडी को टुकड़ों में काटा है, तो उसको पता है आगे एक्सट्रीम में क्या हो सकता था, अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो क्या क्या चीज़ें हो सकती थी। और देखा भी जाए, जब पुलिस ने इसको पकड़ा है, इसने पहले बार गो में एक्सेप्ट कर लिया यस आई किल्ड, तो कहीं ना कहीं आपको दिमाग का लेवल उसको, हाँ, डर तो बिल्कुल नहीं है। हाँ। तभी डर था, जब डर था तभी तो उसने पूरा वो प्लान किया, इंटरनेट पर सर्च किया और वो सारी चीज़ें की। तो वो एक बहुत मेजर रोल मुझे लगता है प्ले करता है। तभी जो वेव्स हैं, अल्फा, बीटा, डाल्टा, वो सारी मेजर रोल प्ले करती हैं कि ड्रीम की स्टेज में वो कैसे रिएक्ट करता है या उसने कैसे रिएक्ट, ब्रेन चलता है। तो ये सारी बेट के डिफरेंट पार्ट्स, टेम्पोरल लोब, सारे पर्टिकुलर लोब्स, उनका मेजर रोल होता है। तो किस पर्टिकुलर टाइप पर किस तरह उसका ब्रेन एक्टिव होता है कि हाँ रिएक्टिव होता है, येलो लाइट कहाँ आ रही है, ग्रीन लाइट कहाँ आ रही है, रेड लाइट कहाँ आ रही है, वो सारी चीज़ें मेजर करती हैं। ये सारी चीजें मेजर करती हैं। डॉक्टर सिंघल कुछ कह रहे हैं? जैसे मैंने बताया आपको कि ये हम जो टेस्ट करते हैं, जो हमारा क्वेश्चनियर है, क्वेश्चंस के आंसर एक तरफ रिकॉर्ड हो रहे हैं, उसके अलावा ब्रेन की एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है, ब्रेन मैपिंग हो रही है, उसके बाद उसका फोरेंसिक एनालिसिस होना है। दैट एनालिसिस इज गोइंग टू टेल यू कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ये खाली हम सवाल के जवाब से नहीं करने वाले कि भाई इसने ये जवाब दे दिया तो ये ठीक है या गलत है, हम इसी डायरेक्शन में जाएं। उसका एक एनालिसिस करने के बाद रिपोर्ट बनेगी, उस रिपोर्ट के आधार पे फिर हम आगे मूव करेंगे। मेरे साथ रवि भी है, मेरे सहयोगी। अपराध कैसा है, किस श्रेणी का है, ये सब कैसे नार्को टेस्ट से पता लगता है रवि? देखिए, जिस तरह की पुरानी यदि बात करें, निठारी कांड वाला जो मामला था और जिस तरह से स्टाम्प पेपर घोटाला था, कुछ हाई प्रोफाइल ऐसे केस हैं और जो दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी और मौजूदा अधिकारी हैं, स्पेशल सीपी क्राइम है, इन सबका जो है यही कहना है कि इस केस को इतना हाई प्रोफाइल जो है, पूरे देश की नजर इस पे है और इसको जो है अंजाम तक पहुंचाने के लिए दिल्ली पुलिस की 178 पुलिस स्टेशन है, उनकी फोर्स लगी है और 14 आईपीएस स्पेशल तौर पे इस पे लगाए गए हैं। 5 राज्यों में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और दिल्ली पुलिस जो भारत की सबसे एडवांस पुलिस मानी जाती है, वो इसमें काम कर रही है। तो किसी भी तरह की कोर कसर ना छोड़ के तमाम वो सबूत जुटाना, तमाम जो साक्ष्य है वो जुटाना। आज जिस तरह से एक और व्यक्ति के बयान जो है वो दर्ज किए, अभी तक 11 लोगों के इसमें बयान ऑन रिकॉर्ड जो है पुलिस ने दर्ज किए हैं और सभी की मांग आप देख रहे हैं, जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है देश भर में, एक ही मांग है कि इस आरोपी को फांसी हो। फांसी तक इस केस को पहुंचाने के लिए ही नार्को टेस्ट इसलिए हेल्प के रूप में जो है दिल्ली पुलिस ने इसको अडॉप्ट किया है, ताकि जो तमाम साक्ष्य इसके दिमाग में छुपे हुए हैं, कहां-कहां जो है 201 एक सेक्शन होता है आईपीसी में, जो साक्ष्यों को यानी कि डिस्ट्रॉय करना, सबूतों को छेड़छाड़ करके उनको मिटाना। जिस तरीके से वो मुंह नहीं खोल रहा, उसमें सिर्फ एकमात्र उम्मीद ये बची है कि अब नार्को के जरिए कम से कम उस अनकॉन्शियस माइंड में वो सच बोले। आपको बता दें जरा कि कौन कौन से वो अभी तक मामले रहे हैं जिनमें नार्को टेस्ट हुआ है। स्टाम्प पेपर घोटाला मामला जिसमें अब्दुल करीम तेलगी का नार्को हुआ, निठारी हत्याकांड में आरोपी कोहली और पंढेर का हुआ, 26/11 में अजमल कसाब का हुआ, आरुषि मर्डर केस में नुपुर राजेश तलवार का हुआ, बिजनेसमैन अरुण कुमार टिक्कू मर्डर केस में आरोपी विजय पलांदे और कुल्ला सीरियल रेप और मर्डर केस में आरोपी अजमेरी शेख, अंडरवर्ल्ड डॉन
अबू सलेम और गोधरा कांड के आरोपियों का भी अब तक नार्को टेस्ट हो चुका है। मेरे साथ में तमाम मेहमान लगातार बने हैं। अश्विनी जी का मैं जरा रुक करूंगी। अश्विनी जी, आप क्योंकि अब इस नार्को के जरिए हम ये बस उम्मीद लगाए बैठे कि कम से कम इससे सच आए। ये कोर्ट में अगर मैं देखूं, क्योंकि आप तो लगातार स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारे केस स्टडी भी आपने किया है, सक्सेसफुल रेट क्या रहता है इन्वेस्टिगेशन में इस नार्को टेस्ट के जरिए? देखिए, एक्सक्लूसिव और कंक्लूसिव प्रूफ सिर्फ अगर आप सोचें कि नार्को टेस्ट के एनालिसिस के बेसिस पर, उसके रिपोर्ट के बेसिस पर कन्विक्शन हो, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। चेन आरी कहां से ली गई, जैसे अब आरी लिया किस जगह से खरीदा, आरी को डिस्ट्रॉय करके कहां फेंका, अगर वो नार्को एनालिसिस टेस्ट में निकल करके आता है तो पुलिस उसको रिकवर कर सकती है। बॉडी पार्ट्स को कितने बजे कहां कहां कैसे कैसे जाकर के फेंका, वो एनालिसिस में निकल करके आए तो वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की चेन को जो है जोड़ेगा। उसके अलावा जब मारा, जब डॉक्टर के पास लेकर गया, जब उसको ब्लड को उसने रिमूव किया वहां से, ये सारी चीजें जब तक चेन नहीं जुड़ेगी तब तक अगर ये सोचे कि नार्को एनालिसिस टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट या पॉलीग्राफी मैप, इनको हम सोचे कि इसको प्रूफ की तरह इस्तेमाल करें, तो ये यही थ्योरी है। लॉ की सबसे बड़ी थ्योरी है कोई व्यक्ति अपने खिलाफ विटनेस नहीं हो सकता है। तो ये नार्को एनालिसिस टेस्ट में वो खुद से ही उसका विटनेस आप ले रहे हैं, स्टेटमेंट ले रहे हैं, यानी पुलिस के सामने चाहे कन्फेशनल स्टेटमेंट करवा दीजिए, चाहे नार्को एनालिसिस टेस्ट कर। हाँ, एक चेन को जोड़ना बहुत जरूरी है। एविडेंस की चेन अगर जुड़ जाती है तो निश्चित तौर पर कन्विक्शन आसान होगा। अदरवाइज नार्को एनालिसिस टेस्ट को अगर एक्सक्लूसिव थ्योरी को देखें तो उसके बेसिस पर कन्विक्शन नहीं होता है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यह एक जरिया हो सकता है। अब श्रद्धा की हत्या क्यों की गई, किन कारणों से की गई, वो आरी कहां है, उसका सिर कहां है, कैसे इसने पूरी हत्या को प्लान किया, अब इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, वो है नार्को टेस्ट की सच सामने आ सके और पुलिस उन तमाम पहलुओं पर जांच कर सके जो अब तक अनछुए हैं, और साथ ही साथ आफताब के खिलाफ में जो सबूत हैं उनको इकट्ठा कर पाने में यह नार्को टेस्ट ही अब मदद कर सकता है। फिलहाल बहुत ही छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए भारत 24।